नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास MPG4 सेटअप बॉक्स है तो MPG4 सेटअप बॉक्स में आप कैसे न्यू टीपी डाल सकते हैं और कैसे आपको एडिट करना है पूरे सेटेलाइट वगैरह को, कैसे उसका ट्रांसपोर्टर वगैरह चेंज करना है। ये सब कुछ मैं आपको लेके आऊँगा और बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में आ जाना है। आपको इस तरह से सेटिंग में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आपका इंस्टॉल आएगा। यदि आपका इंस्टॉल नहीं है इंस्टॉलिंग का, तो आपको किसी भी ऑप्शन में आपको ढूंढ लेना है। तो मैं आपको सेटअप बाय सेटअप बताऊंगा कि एंटीना सेटिंग कैसे करना है, मोटर सेटिंग्स कैसे करना है, सेटेलाइट लिस्ट और टीपी लिस्ट, ये सभी मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है मगर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं, ये आपको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एंटीना सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि एंटीना सेटिंग्स होती क्या है और उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया है और एंटीना सेटिंग्स को मैंने ओपन किया। तो सबसे पहले आपका सेटेलाइट आएगा। तो सेटेलाइट का ये होता है कि जो आप सेटेलाइट आपके जो बॉक्स में डली हुई है 49, 50 या फिर 60, जितनी भी आपके सेटअप बॉक्स में डली हुई है, तो वो आपकी सेटेलाइट होती है। तो यहाँ से आप उसको सेटेलाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरी सेटेलाइट है, तो ये सभी सेटेलाइट आपकी है। तो एक सेटेलाइट सेलेक्ट कर लेंगे आप उसको और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको ओके कर देंगे। जैसे मेरा डीडी फ्री डिश है, तो ये मेरा डीडी फ्री डिश में मैंने करके रखा है। फिर इसके बाद आपका जो एनएलबी पावर होता है, तो एनएलबी पावर आपको कोई भी होगा तो एनएलबी पावर ऑन रखेंगे। जब आप ऑन रखेंगे तो एनएलबी में जब वोल्टेज जाएगा तभी आपका एनएलबी वर्क करेगा पूरी तरह से। तो आपको एनएलबी पावर जो यदि आपकी ऑफ होगी तो उसको ऑन रखना है, ऑन ही रखना है। फिर इसके बाद आपका जो होता है एनएलबी फ्रीक्वेंसी होती है। एनएलबी फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे यूनिवर्सल रखा है 97, 050 और 10,600। तो ये आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो डीडी फ्री डिश की फ्रीक्वेंसी है 97, 50। तो इसमें मैं ओके करूंगा और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो टीपी आपकी डली हुई है, तो आपके कुछ इस तरह से इतनी टीपी डली हुई है। तो इसमें आप इसमें चेंज कर सकते हैं और इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि 97, 50 और फिर 97, 50 ये आपकी सभी यूनिवर्सल में इसलिए रखा गया है कि जो इतनी सेटेलाइट है आपकी, तो ये जो आपके सर्च में होगी तो इतनी सेटेलाइट के जो टीपियाँ हैं फ्रीक्वेंसी, आपकी सभी फ्रीक्वेंसियाँ इसमें ऑटो स्कैन पूरी तरह से होगी। फिर इसके बाद आपका जो होता था 22 के जो होता है टोन, तो उसको ऑटो ही रखना है और ऑटो में ही रहेगा आपका। और आप इसके बाद आता है डिश स्विच का ऑप्शन। तो डिश स्विच आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे इसमें पोर्ट 1 करके रखा है। तो पोर्ट 1 या यदि आपके पास मोनोब्लॉक एनएलबी लगी हुई है, तो मोनोब्लॉक एनएलबी में आपका क्या फ़ायदा रहेगा कि यदि आपके पास डीडी फ्री डिश में सेट करके रखे हैं, तो आपका पार्क सेट जो सेटेलाइट है, चाइना सेट, तो वो आपका सेटेलाइट ट्रैक हो जाएगा पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। उसको पोर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, पोर्ट 2 करके रखना पड़ेगा। जो आपका सर्च होगा तो वो पूरी तरह से आ जाएगा। तो इसमें पोर्ट 1 रखेंगे और दूसरी सेटेलाइट पे आपको मैं दिखाऊंगा उसमें पोर्ट 2 करना पड़ेगा। तो उसमें आपके जो सर्च होगा तो वो सर्च में आपका दोनों आ जाएगा। तो आपको डिश स्विच 1 में और डिश स्विच दोनों में आपको वही रखना है। फिर इसके बाद आते हैं टीपी की ओर। तो टीपी में आप देख सकते हैं कि 148 टीपी है मेरे इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टीपी है। मैंने इसको ओके किया हूँ और ओके करने के बाद इसमें मैंने देखा है तो 148 टीपी है। तो ये 148 टीपी में जितने भी सिग्नल्स मिलेंगे और ये पूरी तरह से सभी को ऑटो स्कैन करके आपको चैनल्स देगा। यदि आपका कोई लॉ सेट है या फिर डिश टीवी या डीडी फ्री डिश है या फिर पार्क सेट है या फिर आपका कोई भी सेटेलाइट है, बंगला बंधु वगैरह भी कोई भी सेटेलाइट है, तो इस सेटेलाइट में आप पूरी तरह से ऑटो स्कैन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका होता है सर्च में। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपका सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसान तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ एंटीना सेटिंग का ऑप्शन। और अब चलते हैं नीचे वाला। तो नीचे वाले में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो इसमें आपका जो होम फ्रिक्वेंसी रहेगी या फिर आपका जो सेटेलाइट होगी, उस सेटेलाइट में आपको सेलेक्ट रहेगा और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसकी टीपी वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीपी में हमको मिलेगा और सिग्नल्स भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ बस ये ऑप्शन को ऑफ ही रखना है और इसके बाद इसको सेव कर देना है। बस आपको इसमें इतनी सेटिंग्स है। फिर इसके बाद आते हैं जो मेन है सेटेलाइट लिस्ट। तो सेटेलाइट लिस्ट में आप जैसे को मैं पिछले बताया हूँ कि इसमें पोर्ट 1 था, पोर्ट 2 था। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा लॉ सेट 128 डिग्री है। तो इसको मैं ओके करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या है पूरी तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है, इन्फो का बटन प्रेस करना है अपने रिमोट से। इन्फो का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे
तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं जो पोर्ट है तो पोर्ट 1 करके रखा हूँ लॉ सेट 128 डिग्री पे। तो ये जो सेटेलाइट रहेगी तो मेरी जो है तो दोनों सेटेलाइट ट्रैक होगी पूरी तरह से। और एशिया सेट जो है तो एशिया सेट में मैं आपको इन्फो का बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पोर्ट टू दोनों में करके रखा है पूरी तरह से। तो ये आपको जो सेटेलाइट रहेगी दोनों तरह से दोनों सेटेलाइट आपको पूरी तरह से ट्रैक होगा, और ट्रैक होने के बाद आप दोनों सेटेलाइट को कर सकते हैं। तो आपको एडिट कैसे करना है, तो आपको इसमें इन्फो का बटन प्रेस करना है, और इन्फो बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप इसमें पहुंच जाएंगे पूरी तरह से। और मैं आपको सेटेलाइट को एडिट करना भी दिखाऊंगा। तो एडिट करने के लिए आपको ऑरेंज बटन को प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आपका नाम चेंज करने के लिए आ जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पास नाम चेंज करने के लिए आ गया है पूरी तरह से। आपका यहाँ पर DD फ्री डिश 95 डिग्री पे और डायरेक्शन ईस्ट हो गया। ये आप इस तरह से करने के बाद इसको आपको सेव कर देना है। कोई भी सेटेलाइट होगी यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं उसका वो। और सबसे लास्ट आता है आपका TP का। तो TP में आपको ओके करना है, और TP में आप इसमें सब देख सकते हैं कौन सी TP है आपकी। ऐसे सेट जैसे है तो मैं DD फ्री डिश में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और DD फ्री डिश में सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो टीपियाँ होंगी तो यहाँ पर से आप उसको एडिट करके TP उसमें नई डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 1097 है, और इसमें सिंबल रेट आपका जो है तो आपका सॉरी इसमें सिंबल रेट जो है तो 4000 है आपका। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। और फिर इसके बाद आपका कोई भी इतने भी आपके DD फ्री डिश की जो लिस्ट है तो इसमें लिस्ट में आपको सभी देख सकते हैं पूरी तरह से। तो ये जो TP है तो ये टोटल TP में आपको ऑटो स्कैन करके चैनल्स देगा। तो इस तरह से आप अपने MPG4 सेटअप बॉक्स में पूरी तरह से सेटेलाइट लिस्ट और सेटेलाइट TP वगैरह को एडिट कैसे करना है ये सब कुछ आपको मैंने जानकारी दी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।